बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के केस के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और उसमें आज अहम समाअत हुई है और दरख्वास्त ज़मानत पर शहबाज शरीफ के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और FIA प्रोसिक्यूटर ने और FIA ने, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला पेंडिंग है और कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने DG FIA को भी तलब किया हुआ है, रिकॉर्ड भी तलब किया हुआ है। उसके बावजूद जो बदनीयती है FIA की शहबाज शरीफ को बचाने की, वो दिन ब दिन वाज़ेह होती जा रही है और आज इतने बड़े ब्लंडर्स किए। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी करने का ऑर्डर हुआ था और मकसूद चपड़ासी, जिसको FIA मलक मकसूद लिखता है, उसके भी वारंट गिरफ़्तारी जारी होने थे। उन वारंट गिरफ़्तारी की जो रिपोर्ट आई है उसमें इतनी गलतियां हैं कि अदालत वो रिपोर्ट ले ही नहीं सकती थी। गलतियां क्यों की गई हैं? क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जो चैम्बर के वकील साहब हैं फ़ारूक बाजवा साहब, क्या वो जानबूझकर ये कह रहे हैं? क्या ये मुस्लिम लीग नून के वकला का सारा खेल है अदालतों को घुमाने के लिए? और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठेगा कि या ये प्रोसिक्यूटर इतना नालायक है कि जिसको इन्होंने बना दिया है स्पेशल प्रोसिक्यूटर इतने अहम केस का, सिकंदर जुल्फ़िकार सिकंदर साहब जैसे सीनियर एडवोकेट को हटा के इस बंदे को लगाने का, या ये है कि ये मिली भगत है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर शहबाज शरीफ ने आज तकरीर भी की है अदालत के सामने। जज एजाज़ हसन अवान साहब बड़े ही मोतबर जज हैं, लाइक जज हैं और वो भी आज सर पकड़ कर बैठे थे FIA के जो करतूत हैं और उन्होंने भी रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को और वो सारा कुछ इंशाअल्लाह बताएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज अदालत में पेश हुए। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत हुई और केस की समाअत के आगाज़ पर शरीक मुलज़िम सलमान शहबाज, ताहिर नकवी, मलक मकसूद और ग़ुलाम शब्बीर की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने अमल दरामद रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़मान तो मुतल्लका एड्रेस पर मौजूद ही नहीं हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुतल्लका थाने के ज़रिए वारंट गिरफ़्तारी भिजवाए गए थे, जो एड्रेस था वहाँ पर मुलज़िम मौजूद ही नहीं हैं। और किस बात पर यकीन करूं? अदालत ने कहा कि जब उन्होंने कहा तफ्तीशी अफसर ने कि वो उस जगह पे मौजूद ही नहीं है, एड्रेस दिया गया वहाँ मलक मकसूद रहता ही नहीं है, अदालत ने कहा कि आपकी किस बात पर मैं यकीन करूँ? 1 साल पहले की बात है। इसका मतलब है कि 1 साल पहले जब आपने इनको नोटिस जारी किए थे तो वो वहाँ पर मौजूद था और आज आप कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मुझे ही बता दें मैं आपकी किस बात पर यकीन करूँ? 1 साल पुरानी बात पर यकीन करूँ या आज की बात पर यकीन करूँ? आप क्यों अदालत के साथ तमाशा कर रहे हैं? अदालत ने कहा कि इसका मतलब है कि या पहले वाली रिपोर्ट गलत थी या आज आप अदालत के साथ धोखा कर रहे हैं। जल्दी पड़ी हुई थी कि किसी तरह रिपोर्ट अदालत को दे आऊँ, लेकिन ये ख्याल नहीं था कि इसकी गलतियाँ देख लूँ। क्यों ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शो काज जारी कर दूँ? यहाँ तक अदालत बरहम हो गई। साथ ही जो सलमान शहबाज थे उनके जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं उसमें वालदियत का जो फादर का खाना है वो खाली था। अदालत ने कहा भाई सलमान शहबाज का वालिद नहीं है, आपने शहबाज शरीफ का नाम क्यों नहीं लिखा? अब ऐसे कैसे वारंट पर पता चलेगा कि ये कौन सा सलमान शहबाज है? ये कोई दुकानदार है, कोई कपड़े वाला है, कोई कहीं पे कोई मोची है, नाई है, दर्जी है? कौन है सलमान शहबाज? जब तक आप वल्दियत नहीं लिखेंगे, वल्दियत के बगैर कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी, तस्दीक कैसे होगी कि ये वही सलमान शहबाज है जिसने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में लंदन से बैठकर सारे मामलात को देखा और वो वहाँ से TTS बेचता था जाली। अदालत ने कहा कि आपने इसकी वल्दियत क्यों नहीं लिखी? तो उस पर उन्होंने कहा जी गलती हो गई है, हम ये रिपोर्ट दोबारा ठीक करके वापस देते हैं और हमें टाइम दिया जाए। साथ जो ये बेसिकली क्यों कह रहे हैं? ये इस वजह से कह रहे हैं, प्रोसिक्यूटर ने आज अदालत को कहा है कि जनाब चालान में बड़ी गलतियां हैं, हम चाहते हैं कि जो 1 माह पहले की रिपोर्ट थी वो भी ठीक हो जाए और चालान में काफ़ी गलतियाँ हैं जिसको हम ठीक करके दोबारा पेश करना चाहते हैं। एक बात मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करूँगा और एजाज़ हसन अवान साहब से भी। चालान से मुराद ये होता है कि FIA के पास अब केस FIA की जो जुरिस्डिक्शन है उससे निकल के अदालत के पास आ गया है। अदालत ने जैसे ही चालान सबमिट हुआ है और अदालत ने कापियाँ तकसीम कर दी, फ़र्द जुर्म की तारीख़ मुकर्रर कर दी, तो फिर
अदालत ने कॉग्निजेंस ले लिया। जब अदालत ने कॉग्निजेंस ले लिया तो फिर उसके बाद ये अदालत की ज़िम्मेदारी है उस चालान का तहफ़्फ़ुज़ करना। वो चालान अदालत में जमा हो गया है, वो पार्ट ऑफ द जुडिशल फाइल बन गया है। अब FIA उसमें रद्द-बदल नहीं कर सकता। FIA के प्रोसिक्यूटर की पूरी कोशिश ये है कि वो कोई पागल तो नहीं है कि सलमान शहबाज के वल्दियत की जगह उन्होंने खाना खाली छोड़ दिया, या मलिक मकसूद का जो एड्रेस है वो कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ये अचानक से जो तब्दीलियाँ हैं ये सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सारे मामलात को देखना है और अदालत से मेरी ये गुजारिश होगी कि चालान कभी वापस ना कीजिएगा। आप चालान वापस करेंगे, उन्होंने उस चालान को रद्दी की टोकरी में फेंक कर या उसको आग लगवा देनी है और नया चालान जिसमें इनको क्लीन चिट दे दी जाएगी, जिसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस वजह से इनके जो सारे ड्रामे हैं वो अपनी जगह, लेकिन कभी चालान वापस ना किया जाए, ये बतौर कानून के तालिब इल्म मेरी गुजारिश होगी। जज ने शहबाज शरीफ के वकील से कहा कि आज बाहर सिक्योरिटी के हालात ठीक हैं। वकील ने कहा कि आज बाहर सिक्योरिटी के हालात बेहतर हैं। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल शुरू कर दिए और आज अबूरी ज़मानत पर अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ऐसा कागज़ पेश नहीं कर रहा जो हुकूमत के बदलने के बाद रिकॉर्ड पर आया हो। तमाम रिकॉर्ड पिछले दौरे हुकूमत का है। वकील ने कहा कि 10 साल में खुलने और बंद होने वाले किसी अकाउंट का शहबाज शरीफ से ताल्लुक़ ही नहीं है। पिछली हुकूमत का शहबाज शरीफ पर मुकदमात बनाकर पाबंद सलासर रखने पर फोकस था। कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ 10 मुकदमात हों तो बारी बारी गिरफ्तारी नहीं की जाती। सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके ये मुकदमात बनाए गए। इस्तेमाल और इस्तग़ासा को पता था कि ये मुकदमात बेजान हैं, अदालत में साबित नहीं किए जा सकते। हाई कोर्ट ने नैब केसेस में ज़मानत के वक्त इन रेफरेंसेस को गलत करार दिया। शहबाज शरीफ रोस्टर पर आ गया और बयान दिया कि मैं सूबे का खादिम रहा हूँ, सरकारी ख़जाने से तनख्वाह नहीं ली, कभी TA-DA नहीं लिया, पेट्रोल भी मैं अपनी जेब से डलवाता था। बातें सारी था की हैं, जबकि तनख्वाह और TA-DA की रकम 7-8 करोड़ बनती होती थी। अगर मैंने करप्शन ही करनी थी तो मैं अपना TA-DA और तनख्वाह ले लेता, जो मेरा कानूनी हक़ था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने तो शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी, जिससे मेरे ख़ानदान को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस केस में मुझ पर 25-25 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। एक तरफ तो मैं अरबों रुपए का अपने ही ख़ानदान की मिलों का नुकसान कर रहा हूँ, क्या दूसरी जानिब मैं 25-25 लाख रुपए हराम खाऊँगा? क्या मैं इतना घटिया हो सकता हूँ कि मैं छोटी छोटी चोरी करूंगा? और जहां मैं अरबों रुपए मुल्क व कौम के वसी तर मफाद के लिए अपनी फैमिली का नुकसान करके, अपनी फैमिली की शुगर मिलों का नुकसान करके मैं कर रहा हूं, तो वहाँ मैं कोई लाखों या करोड़ों की चोरी करके मैं हराम थोड़ी खाऊंगा। दिया अदालत में उन्होंने बयान दिया। साथ ही उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब मैं क्योंकि वज़ीर आज़म हूँ, बेटा मेरा वज़ीर आला है, मुल्क इस वक्त अगर हम मुल्क को जाकर नहीं संभालते तो मुल्क तो बड़ी मुश्किल से पहले खड़ा है, तो हमें इजाज़त दें, हम जाकर मुल्क को कौम की खिदमत करें और आप अपनी जो समात है उसको जारी रखें। अदालत ने कहा ठीक है आप जाएँ, आपका वकील दलाइल दे रहा है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि इस्तग़ासा ये कहता है कि अकाउंट सलमान शहबाज की ट्रांजैक्शन के लिए खोला गया है, तो कोई पैसे भी आते तो हर तरह से इसे देखा जा सकता है कि क्या ये पैसा किसी गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल हुआ। इन्होंने FIR दर्ज की, 8 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। ये बेनामी अकाउंट मुश्ताक चीनी का है। अकाउंट में ज़ायद रकम आई तो मुश्ताक चीनी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? इस वजह से मुकदमा दर्ज नहीं किया था कि उस वक्त आपकी हुकूमत थी। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो नैब रेफरेंस भी दायर हुआ मुश्ताक चीनी के ख़िलाफ़ भी, और FIA के केस में भी वो मुलज़िम हैं। कहते हैं कि अगर कोई ऐसी रकम आई थी तो उस वक्त इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मुश्ताक चीनी के ख़िलाफ़ अभी तक किसी सरकारी सतह पर जिक्र नहीं हुआ। वो पब्लिक होल्डर नहीं। 4 अरब रुपए 10 साल मुख्तलिफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो क्या एक अकाउंट में ये रुपए रह सकते हैं? मोहम्मद मकसूद पर इल्ज़ाम है कि उसने 3.4 बिलियन की ट्रांजैक्शन की। मोहम्मद मकसूद का सैलरी के अलावा जो भी अकाउंट खुला वो रमज़ान शुगर मिल के लेटर पैड पर नहीं था। मोहम्मद मकसूद के अकाउंट में 98% ट्रांजैक्शन कैश नहीं ट्रांसफ़र एंटिटीज़ आईं, और जो मोहम्मद मकसूद के अकाउंट से कभी शहबाज शरीफ को पैसे नहीं दिए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक मोहम्मद मकसूद अपने रिटर्न्स जमा कराता था। अगर मान लें कि मकसूद बेनामी था तो ये देखना है कि वो किस कानून के तहत मुजरिम है। मोहम्मद मकसूद पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। केस को जिस अंदाज से देख लें शहबाज शरीफ से कोई तल्लक नहीं बनता, और अगर कोई तल्लक बनता हुआ तो मैं चला जाऊँगा। तफ्तीशी ने सारा केस कमरे में बैठ कर बनाया है। जो साहब तफ्तीशी थे जिनकी डेथ हो गई है, जिनका उनकी किस्मत में यही था कि उनका अंजाम ऐसे होना था।
अच्छा, जब शहबाज शरीफ अदालत में तकरीर कर रहे थे कि जब मैं बैरून मुल्क जाता हूँ तो अपने जेब से टिकट ख़रीदता हूँ, वहाँ होटल ख़ुद बुक करवाता हूँ, सारी बातें ये अदालत में वो कह रहे थे, तो अमजद परवेज़ साहब को मैं इस वजह से उनकी ऑनर करता हूँ, वो प्रोफेशनल वकील हैं और वो जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब बाज़-औक़ात खुशामद करते हैं जजेस की भी और अपने क्लाइंट्स की भी, लेकिन जो अमजद परवेज़ साहब हैं वो टू द पॉइंट अपनी बातों पर रहते हैं। लेकिन क्योंकि अब वज़ीर आज़म उनका क्लाइंट है, इस वजह से वो आज अदालत में कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मैं भी इनके साथ सफ़र किया है, ये अपनी जेब से टिकट ख़रीदते हैं। अब वो जो जेब में आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन सा ऐसा कारोबार है? जब कहते हैं कि मेरा कोई कारोबार ही नहीं है तो फिर ये जो लग्जरी लाइफ है, ये घर है, ये गाड़ियाँ हैं, ये फिर किसकी हैं? कोई तो फिर जवाब दे ना। जब आप तनख्वाह भी नहीं लेते, जब आपने टीए भी नहीं लिया, जब आपका शुगर मिलों से भी कोई तल्लक नहीं है, जब आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारोबार नहीं है और आप टिकटें भी जेब से ख़रीदते हैं, आप अपने डीज़ल भी पेट्रोल भी जेब से डलवाते हैं, तो फिर ये पैसा कहाँ से आता है? फिर आप कहते हैं कि मेरा और मेरे बच्चों के कारोबार से मेरा कोई तल्लक नहीं है, उनके कारोबार से तल्लक नहीं है, तो आप उनका पैसा तो फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप बेनिफिशियरी हैं तो फिर आपके ऊपर भी आएगा। लेकिन क्योंकि ये बातें मैं और आप तो समझ सकते हैं, अदालतें अल्लाह करे समझ जाएं। और आज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। हमज़ा शहबाज के वकील पहले थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अब वो सरकारी ओहदा है उनके पास, वो वकालत नहीं कर सकते, इस वजह से देखना है कि उनकी जानिब से कौन पेश होता है। हमज़ा शहबाज के वकील दलाइल देंगे और अदालत अबूरी ज़मानत पर फैसला करेगी। 4 जून के लिए अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी किया है। आज 28 जून है, एक हफ़्ते की तारीख दी जा रही है। और पहले मुझे लगता है कि जो लेक्यूनाज हैं उनकी तरफ से FIA की तरफ से, और जब ये तहरीरी फ़ैसला आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें बाकायदा FIA के ख़िलाफ़ कार्रवाई का लिखा गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ जब तक वज़ीर आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, और मुझे ये भी लगता है कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर हो सकती है। लेकिन एक बात है कि जिस बात की हमें तसल्ली रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद रिकॉर्ड महफूज है, चालान महफूज है। देखते हैं आगे क्या होता है, अच्छे की उम्मीद है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।